हूँ। बहुत कम अधिकारी, बहुत कम उच्च अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने दो बड़े ताकतवर लोगों को काम करते हुए बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मानचित्र पर काम किया, उनके नेतृत्व में भी काम किया, फिर आप लखनऊ पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपने काम किया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। दो ताकतवर लोग, दोनों के साथ काम करने वाले जो कार्यकाल आपका रहा, उसको आप किस तौर पे याद करेंगे? क्या नया देखा इन दोनों में आपने? देखिए, हर आदमी की अपनी खूबी होती है। हाँ, मुझे दोनों की एक एक खूबी बताइए, बुराई बता सके तो नहीं, लेकिन खूबियां बताइए। लेकिन मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग हजारों साल तक उन्हें याद रखेंगे कि ऐसा, शायद ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला, जिसने देश की जिस हालत से निकाल करके आज वो विकसित भारत के रास्ते पर ले जा रहा। मुझे पूरा कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है, मुझे 100% कोई डाउट कहीं से नहीं नजर आता कि देश विकसित बनेगा, क्योंकि उनके साथ जो मैंने काम करके देखा है। जो देखो, अर्बन में मैं एक साथ 6 मिशन चलाता था। अच्छा। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन लोग पॉसिबिलिटी के तौर पे देखते हैं। आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, जीरो था, वहां से हमने उसको बढ़ाया। प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ कैसे काम करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना थी, 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए, कोई सोच भी नहीं सकता था, दुनिया में कहीं भी आज तक हुआ नहीं काम। 1 करोड़ मकान बन गए। आपका सोचिए, अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो कार्यक्रम था, कमाल का कार्यक्रम था। पीएम स्वनिधि, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, उनका कमाल का काम था, मैंने सोच नहीं सकते थे लोग। जब मैं शुरुआत किया था, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब मैंने इस बात को रखा था, उनके अलावा किसी को विश्वास नहीं था। अकेले वो रहे होंगे जिसको, क्योंकि उसमें कोविड का जो बुरा दौर था, उस बुरे दौर में जब उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ अधिकारियों की, बताइए क्या क्या चीज कर सकते थे, मैंने उसमें ये बात रखी थी। अच्छा। मैं समझता कि उनके अलावा वहां पे जो हॉल में जो लोग बैठे थे, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये काम हो सकता है। बहुत लोगों ने डाउट भी शेयर किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा आगे बढ़िए। और देखिए, उनका आशीर्वाद है, उनका जो एक प्रताप है कि आज रेहड़ी पटरी में 1 करोड़ के आसपास लोगों को फायदा हो चुका है। फिर ऐसे ही आप देखिए कि मेट्रो के बारे में, मेट्रो कहाँ था, 5 शहर में, आपने तो 4 मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का जो लगातार आशीर्वाद मिलता था, जो उनकी जो डायरेक्शन होते थे, क्योंकि वो इतना नजदीक से चीजों को देखते, इतनी गहराई से देखते, तो उनकी जो क्षमता है वो कमाल की है। मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, मैंने कहा सबसे सीखता हूँ, उनसे भी बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ। मैं बहुत सारी व्यक्तित्व मेरा जो है, बाकी के प्रधानमंत्रियों की जो फेहरिस्त है, उससे आज के प्रधानमंत्री को आप किस एक गुण की वजह से अलग मानते हैं? वैसे तो वो देश के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहता, मुझे लगता है कि वो, उनको हर समय देश ही नजर आता है। वो देश के प्रति इतने कमिटेड, मुझे लगता है कि एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का चीज है, जो कि हर समय। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2027 दस्तक दे रहा है। आपने योगी जी के साथ भी काम किया है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस डील किए हैं, बड़े गंभीर मुद्दों पे बड़े सुंदर फैसले आपने किए हैं। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बहुत सारा, मतलब नज़दीक से काम किया, देखा मैंने। लेकिन वो एक निराशा के उसमें चला गया था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को, लगभग सभी प्रकार के उसमें काम किया मैंने, सबके नज़दीक रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो काम करने वाला था। देखिए, मैं किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे योगी आदित्यनाथ जी साहब के साथ भी जो काम करने में मजा आया, मजा वैसे हर जगह काम करने का, लेकिन उनका जो ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो माहौल बनाया उत्तर प्रदेश को, आप सोचिए कि आज शांति व्यवस्था के नाम पे आप कहीं भी, किसी भी इलाके में रात में भी कोई लेडी जाए, उसको डर नहीं लगता है। पहले आप हजरतगंज में भी जाने में आपको डर लगता था कि कहाँ गोली चल जाए। हजरतगंज जो कि लखनऊ का बिल्कुल खासम खास है, वहां पे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अब लोगों को बुलडोजर से तो डर लगता है। बुलडोजर से डर तो बड़े लोग, ऐसे लोग लगता है जो बहुत कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं। सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बुलडोजर तो वहां चलता है जैसे लोगों को, लेकिन लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा है, हम सेफ है। दूसरा, विकास को अगर लेकर के चलिए, आप देख लीजिए कि जो कृषि में विकास हुआ है, गन्ना में विकास हुआ, मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक
प्लॉट को हमने डिजिटली उसको मैप कर दिया है। हर प्लॉट का अपना आइडेंटिटी है। जो एग्रीस्टैक जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का देश के लिए है, उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश काफी अग्रणी है। आप उसका गन्ना के बारे में देख लीजिए, शुगर के बारे में इतने सारे उनके हमारे किसानों को उनको नुकसान होता था। आज देखिए उनको कितना पेमेंट कर, 2.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है इन लोगों को, जो किसानों को पेमेंट हो चुका है। आज उनको कोई बकाया उनके ऊपर नहीं रहता। आप इंडस्ट्री को लेकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए किसी जमाने में कानपुर देश का 8वां बड़ा शहर माना जाता था। उत्तर प्रदेश कहीं का नहीं लगता। उत्तर प्रदेश लगता था कि नोएडा अगर न हो तो उत्तर प्रदेश कोई नाम न देने वाला हो, और नोएडा इसलिए कि वो दिल्ली के एनसीआर में था। आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, तो हम लोगों के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा कि कम से कम 10 लाख करोड़ का एमयू होना चाहिए। ऐसा हुआ? हमने कहा कि बिल्कुल होगा सर, 10 लाख करोड़ आपका लक्ष्य है, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश से पहले जो हुआ था 80,000 करोड़ का हुआ था। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ का होना चाहिए, जो कहीं न हुआ हो। और फिर पूरी व्यवस्था को हमारी पूरी टीम, मैंने हम सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके मार्गदर्शन में जो व्यवस्था तय, कंप्लीट डिजिटल, ऑनलाइन 100% 24/7 कहीं से कहीं भी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिजल्ट कितना आया? 35.5 लाख करोड़ रुपए के एमयू हुए। जिस प्रकार से कार्रवाई की, कैसे हुआ तो अपने आप में पूरी कहानी है, कैसे कर सकते हैं। लोग कहना चालू कि ये सब फर्जी है, ये तो सब सारा लोगों ने ऐसे कागज पे साइन कर दिया कुछ। उसके पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था। जैसे मैं ही पूछता था लोगों से भी कि कितना हुआ, लाओ हिसाब लाओ, तो हिसाब नहीं लाते थे, दिखाते नहीं थे। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिजिटल होगा जिसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो जब लोगों ने कहा ना फर्जी, हमने कहा चलो दिखाता हूँ। काम करना चालू किया, और पहला जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, मैंने हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वो हमारा हुआ था 2023 के फरवरी में। ठीक 1 साल के बाद 2024 के फरवरी में जब हमने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड कर दिए गए। मैंने 10.25 लाख करोड़ जो लक्ष्य रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने रखा था, वो तो हमने तो उतना ग्राउंड कर दिया। उसके बाद कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो जून में वहाँ से निकल के चला आया, और मैं पीछे मुड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि फिर कभी खुशी भी होती है, कभी दुख भी होता है, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ के देखता। जब कोई एसडीएम या कलेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कुछ तो सम्मान के साथ जाते हैं, कुछ झोला बांध के जाते हैं, और कुछ जाते हैं और उनके लिए नारे लगते हैं। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछों के लिए नारे लगते हैं कि डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय। वो व्यक्ति बरेली से निकलता है चित्रकूट ज्वाइन करने के लिए, और स्वागत में एक भीड़ होती है और कहती है दुर्गा शंकर मिश्रा मुर्दाबाद। तो ये इतने आंदोलनकारी अधिकारी रहे आप कि आपका स्वागत कभी फूलमाला की जगह पे ऐसे, जहां आप गए वहां पे फर्नीचर तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा क्यों? ये घटना है, ये मैं अच्छी घटना, सही घटना आपने याद दिलाया। कहीं से कहाँ से आपने जानकारी पता नहीं। मैं बरेली में एसडीएम था। हाँ। 1986 में मसूरी की ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम था बरेली में, आंवला का एसडीएम था। वहाँ से 87 के सितंबर में मेरी पोस्टिंग हुई